Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, today we will do your chapter number 2, and the name of the chapter is the globe, latitude and longitude. बेटा ग्लोब ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा. व्हाट इज ग्लोब? जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिस इज पिक्चर ऑफ ग्लोब. ग्लोब क्या है? हमारी जो अर्थ है उसका मॉडल है. इट इज ट्रू मॉडल ऑफ आवर अर्थ. ओके, तो अर्थ को इजीली इस ग्लोब की सहायता से समझा जा सकता है. In your previous chapter, we have already read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. तो जो हमारी अर्थ है वो क्या है? वो बिल्कुल गोल नहीं है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी फ्लैटन है. ठीक है, फ्लैट है. अब जो ग्लोब होते हैं बेटा, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. उनकी जो साइज होते हैं वो अलग अलग होते हैं. कोई बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिनको कैरी करना मुश्किल होता है. सम आर वेरी स्मॉल दैट कैन इजीली कैरी इन द पॉकेट, जिसको हम पॉकेट में भी ले जा सकते हैं. ओके, अब ग्लोब पर क्या होता है? ग्लोब पर सब कुछ दिखाया होता है कि जो हमारे कितना हिस्सा लैंड है, वाटर है. ओके, और उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स मेंशन होते हैं, फिर आगे कंट्रीज़ मेंशन होते हैं. अब ग्लोब पर हमें किसी भी चीज़ को सर्च करना हो, सपोज हो कि किसी कंट्री को सर्च करना है, तो अगर हम पूरे ग्लोब को ध्यान से देखोगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च. ठीक है, तो इजीली सर्च करने के लिए क्या किया है कि ग्लोब पर कुछ लाइंस लगी हैं. कुछ लंबी लाइंस हैं और कुछ टेढ़ी लाइंस हैं. ठीक है, जो लंबी लाइंस हैं दे आर कॉल्ड द लैटिट्यूड, और जो ऐसे सर्कुलर लाइंस हैं दे आर कॉल्ड द सॉरी दीज आर कॉल्ड द लैटिट्यूड, और जो लंबी लाइंस होती हैं दे आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड. तो इस तरह से एक ग्रिड बनता है ग्लोब पर. अब जो इस ग्लोब में आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, थोड़ा थोड़ा पार्ट ही उसका दिखाई दे रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर. व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड द एक्सिस. और इस पिक्चर में आपको एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज द इक्वेटर. इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो पूरे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है. जो ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ वाला, दैट इज नॉर्दर्न पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज द सदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, साउथ पोल सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. इसके इक्वल, इक्वेटर के इक्वल और भी बहुत सारी, जैसे आपको ये सर्कुलर लाइंस दिखाई दे रही हैं. ठीक है, ऊपर की तरफ 19 होती है और नीचे की तरफ भी 19 सर्कुलर लाइंस होती है, यानी 1 डिग्री पर एक लाइन. तो नॉर्थ पोल तक कितने का एंगल बना? 90 डिग्री का. और सेम ही नीचे साउथ पोल तक 90 डिग्री का एंगल बनता है. ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. और जो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, सेंटर में इक्वेटर है, उसके ऊपर है नॉर्थ साइड पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके ऊपर है आर्कटिक सर्कल. सेम एज नीचे ही सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है और एंटार्कटिक सर्कल आता है. पूरे अर्थ को 3 अलग अलग जोन्स में बांटा हुआ है. इसी पिक्चर में लिखा हुआ है ना, टॉरिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. ओके, तो ये अलग अलग जोन है. जोन किससे बनते हैं कि जितनी हीट सूरज की अर्थ के किसी भी पार्ट पर पड़ती है तो उस हिसाब से जोन होते हैं. जो फ्रिजिड जोन है, जैसे नाम से क्लियर है कि जहाँ पर बिल्कुल भी हाई टेम्परेचर नहीं होता, बहुत लो होता है. फ्रिजिड यानी कि जमा देने वाला, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है दोनों ही पोल्स पर. जो टॉरिड जोन होता है वहाँ पर क्या होता है, जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं. ठीक है, और जो टेम्परेट जोन होता है साउथ और नॉर्थ का, वहाँ पर सूरज की किरणें स्लैंटिंग पड़ती हैं. तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड.
और आगे मैंने आपको बता दिया हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और द फ्रिजिड जोन।